नमस्कार, महाराणा 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। राजमहल लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है और यहां 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार जेएमएम ने जीत दर्ज की थी। राजमहल लोकसभा सीट झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज जिले के विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर के बनाई गई है और इस सीट पर अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में चुनाव होना है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावा है कि पहले भी राजमहल लोकसभा सीट उनके लिए सुरक्षित थी और आज भी सुरक्षित है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि इस बार राजमहल लोकसभा सीट उनके पाले में जाएगी और अब 2024 के महासंग्राम में जीत का हार किसके गले में पड़ेगा, फिलहाल ये जनता तय करेगी। और लोकसभा चुनाव को लेकर के राजमहल लोगों का क्या है राय और क्या है उनके मुद्दे, वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। हम लोग अभी दिखाएंगे जो है चाय पर चर्चा। आखिर जो है राजमहल लोकसभा जो क्षेत्र है उसका 2024 का चुनाव में क्या स्टेटस है, यहाँ के जनता का मूड क्या है और कैसे जनता का मूड बदल रहा है और जनता किसके पक्ष में वोट देने के लिए सोच रहा है। अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र के तीन पहाड़ का तस्वीर है। यहाँ पर काफ़ी सारा जो अगर हम तीन पहाड़ के लोगों की बात करें तो यहाँ पर लोग आते हैं, चाय पीते हैं और ये चाय दुकान भी बड़ा फेमस है। किस प्रकार जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चाय का दुकान का, यहाँ पर बहुत फेमस चाय मिलता है और स्थानीय यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ के, चाहे हम इस ग्रामीण इलाके के लोगों की बात करें तो अक्सर वो लोग यहाँ पर आते हैं और जो है चाय पीते हैं। लेकिन आज हम लोग चाय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में इस बार जनता का मूड क्या है और जनता का स्टेटस इस बार क्या है, लोग इस बार किसको पसंद कर रहे हैं। जबकि अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी जो है ताला मरंडी के ऊपर भरोसा जताया है। हालांकि अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जो है इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। और यहाँ के लोगों का क्या मूड है, क्या ये लोग जो है इस बार क्या चाहते हैं, ये लोग से हम लोग बातचीत भी करेंगे और किस प्रकार आज हम लोग जो है चाय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में आखिर राजमहल लोकसभा क्षेत्र का स्टेटस है, राजमहल लोकसभा क्षेत्र कितना बदला। जबकि अगर हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद जो है 10 साल उनका कार्यकाल रहा है। साथ ही साथ अगर झारखंड में सरकार की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार रहा है। आखिर कितना इस क्षेत्र बदला है। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, उन लोग का क्या मूड है इस बार। और राजमहल लोकसभा में 2024 का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सर, 2024 में राजमहल लोकसभा सीट पर चुनाव है, इस बार कैसा सांसद चाहिए आपको? इस बार सांसद चाहिए बहुत बढ़िया, जो कि जेन्युइन काम करे। ऊपर हवा में काम करने से नहीं होगा, जेन्युइन काम नीचे का काम करना होगा, कुछ हवा में काम करने से नहीं होगा। जेन्युइन काम है गांव समाज का, अगल बगल का काम, पानी पर हुआ, रोड का हुआ, सड़क का हुआ, ये सब काम चाहिए। ये ना कि इधर का काम उधर कुछ बोल दिए कर दिए। मेरा ट्रेन लॉकडाउन से बंद है। आपका पाकुड़ से साहिबगंज जाने के लिए दिन 11 बजे से लेकर के 7 बजे तक कोई ट्रेन नहीं है। सांसद कुछ काम का जो जेन्युइन ट्रेन ना चला सके। 2020 में लॉकडाउन लगी है, आज तक 11 बजे दिन के बाद से लेकर पाकुड़ से साहिबगंज जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है शाम 7 बजे तक। और 7 बजे भी आएगी कि नहीं आएगी वो लापता ट्रेन। तो जेन्युइन काम है या नहीं है, सांसद रहने से क्या होगा। क्या सर ट्रेन की मांग आप लोगों ने कभी भी यहाँ के जो आपका क्षेत्रीय सांसद रहा है विजय हांसदा, उनके पास आप लोग कभी रखे हैं? जी हाँ, रखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है उस पर। और सर ट्रेन के अलावे यहाँ के जो है ज्वलनशील मुद्दा है, अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें या सहित सड़क को लेकर बात करें, इन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है? स्वास्थ्य को लेकर कितना बदला है आपका राजमहल? कुछ नहीं बदला है। हमारा 3 पहाड़ में आपका जगह हॉस्पिटल तो बना, माननीय थॉमस आजदा जी थे तो 3 पहाड़ में हॉस्पिटल बना है, लेकिन आज तक उसमें डॉक्टर नहीं आ पाया है। 2024 का चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर विजय हांसदा को टिकट दे रहा है, उस पर भरोसा जता रहा है। जबकि बीजेपी ताला मरंडी के ऊपर भरोसा जताया है। आपके लिए दोनों में कौन बेस्ट है, कौन सांसद बनेगा तो बेहतर काम करेगा? वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा ना इस बार तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हर के दिमाग में यही है कि जो जेन्युइन काम नहीं हो रहा है तो फिर उसे सांसद को चुन के फ़ायदा क्या है। वैसे सांसद को चुने जो मेरी और आपकी सुने, ये ना कि आए और फोटो खिंचा के चले गए। वैसे सांसद नहीं ना चाहिए। 10 साल में कितना बदला है राजमहल, क्या विकास हुआ है? कुछ विकास का पॉइंट बताइए। घूम कर ही देख सकते हैं, बदला हुआ रहता तो ऐसा रहता। अगल बगल पानी नहीं है,
पानी का तो समस्या इतना है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। अभी लोग आते हैं हमारे नीचे टोला से, पहाड़ की तरफ से आते हैं, मेन रोड पानी लेके ऊपर जाते हैं। पानी का सड़क गली गली में आपका नाला कचरा जाम है, पानी निकासी नहीं है। क्या विकास हुआ है? लेकिन क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम अशरफी, 3 पहाड़। जो ये लोग जो है 3 पहाड़ के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो ये लोग आम वोटर हैं, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद रहने के बावजूद भी इसका क्षेत्र नहीं बदला। इसका अतिरिक्त मेरे साथ यहाँ पर और भी यहाँ के लोग हैं। सर, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इस बार कैसा सांसद चाहिए आपको? लोकसभा का चुनाव यदि देश के परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा तो एक तरीके से जब महाभारत संपन्न हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण को जाकर जो भी युद्ध भूमि से महाभारत समाप्त होने के बाद जो बचे थे वो सभी भगवान श्री कृष्ण को दोषारोपण कर रहे थे। तो बोल रहे थे कि कैसे हो गया आपके रहते, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, आपके रहते हुए ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमने कुछ नहीं किया है, जो किया है नहीं किया किससे पूछ लीजिए। तो अट्टहास बर्बरिक का याद आता है, सब लोग बर्बरिक के पास पहुंचते हैं। तो बर्बरिक के पास पहुंचने और बर्बरिक बोल रहा है कि महाभारत में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो भगवान श्री कृष्ण थे। लड़ भी वहीं रहते, लड़ा भी वहीं रहते, मर भी वहीं रहते, मार भी वहीं रहते। तो पूरा विश्व में भारत सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है और सबसे मजबूत लोकतंत्र इस देश में है। वर्तमान समय में यदि देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो यदि कोई चुनाव लड़ रहा है तो श्री कृष्ण के रूप में एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वही चुनाव लड़ भी रहे हैं, वही लड़ा भी रहे हैं। जो जीतेगा भी तो वही जीतेगा, जो हारेगा भी तो वही अपने चाल से हारेगा। तो रही बात, आप राजमहल की बात कर रहे हैं। हम लोग जो हैं झारखंड में हैं और झारखंड में 1 नंबर लोकसभा जो सीट है वो हम लोग का राजमहल आता है, विधानसभा राजमहल 1 नंबर आता है। अब इसमें यदि हम दोषारोपण का बात करें कि लास्ट 10 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ, तो एक सवाल लिया जाता है 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर 10 साल पहले क्या था, आने वाला 10 साल बाद क्या हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी। यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान समय सही है तो मान के चलिए कि उसका भविष्य भी सही रहता है। यदि आज के में कोई लड़का पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ाई के टच में है, तो उसका रिजल्ट भी भविष्य में अच्छा आएगा। लेकिन यदि पढ़ाई के टच में नहीं है तो भविष्य उसका अंधकार हो जाएगा। तो राजमहल का यदि अपना ज्योग्राफिक इतिहास देखिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिएगा, जो इसका सामाजिक संरचना देखिएगा, तो हम इसमें किसी पार्टी विशेष को नाम लिए बिना हम किसी को दोषारोपण भी नहीं करेंगे और किसी को श्रेय भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि राजमहल के साथ आज़ादी के बाद सही मायने में न्याय हुआ ही नहीं है। उल्टा जो भी यहाँ का था वो यहाँ से चल गया। रहा बस चुनाव का, तो चुनाव आता है, चुनाव जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहे थे कि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, ये देश रहना चाहिए। तो उसी तरह है, आज एमपी कोई है, कल कोई और रहेगा, आज एमएलए कोई है, कल कोई और रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से हम नहीं मानते हैं हुआ है। सर, राजमहल की अगर हम यहाँ के ज्वलनशील मुद्दों की बात करें तो क्या कुछ मांगे रहा है आप लोगों का? राजमहल का ज्वलनशील मुद्दा क्या है? क्योंकि अगर राजमहल की बात करें तो राजमहल में गंगा तो है लेकिन लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। राजमहल में अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज भी ये क्षेत्र शिक्षा से दूर है। राजमहल में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ के लोगों को पश्चिम बंगाल इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। क्या इस क्षेत्र में जो सांसद रहे हैं 10 साल में, या राजमहल के कोई भी सांसद रहे हैं, क्या उन्होंने इस मुद्दे को कभी पार्लियामेंट में उठाया? देखिए, आपका जो सवाल था मुख्यतः 3 बिंदु पर था। 3 बिंदु में क्या था कि आपका राजमहल में गंगा नदी है, पानी का समस्या है, एक सवाल ये है आपका। दूसरा सवाल था कि जो वर्तमान सांसद है उनका जो कार्यकाल रहा वो डेवलपमेंट रहा नहीं कि नहीं रहा। यदि झारखंड में कोई सांसद के रूप में कोई काम कर रहा है, बात को ध्यान से लीजिएगा और इसको ज़रूर लीजिए
झारखंड में सांसद के रूप में कोई कार्य कर रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है, वो है हमारे पड़ोसी गोड्डा के आदरणीय निशिकांत दुबे जी। उसका यदि 4 आना भी राजमहल लोकसभा में आ जाता ना तो राजमहल का इतिहास के साथ, भूगोल के साथ न्याय हो जाता है। अब नहीं आ रहा है तो इसके पीछे भी रीज़न है। जो वर्तमान लोकसभा सांसद है परम आदरणीय विजय हांसदा जी, ये पार्लियामेंट में जहाँ तक हम देखे हैं वो बहुत सारे मुद्दों को उठाए हैं। दुरंतो एक्सप्रेस का बात है, वंदे मातरम ट्रेन जो चली है, अभी L&T कंपनी हम लोग का गंगा जी से पानी लेकर गोड्डा देवघर जा रही है, बहुत सारा परिक्षेप में बात उठा है। लेकिन लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में बहुमत का ही चलता है। झारखंड से बीजेपी 12 सांसद दिया गया, झारखंड की जनता ने बीजेपी को 12 सांसद दिया। हमारा जो बड़ भाई है बिहार, वहाँ 40 में से हम 39 दिए। कितना दिए? 39। बिहार झारखंड मिला के कितना सांसद हो जा रहा है? 40 और 14 54, तो 39 और 12 कितना हो जा रहा है? 39 10 49 और 2 51, तो 54 में से हम 51 सांसद बीजेपी को देते हैं। तीनों को ना उल्टा गया, इंडिया गठबंधन को गया, यूपीए को गया, या क्षेत्रीय दल को, किसी को भी गया। तो यदि 51 सांसद हैं तो आप 51 से उम्मीद कीजिएगा कि 3 को से उम्मीद कीजिएगा। आपका गुजरात मॉडल बोल के पूरा भारत देश को 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सत्ता में आते हैं। नो डाउट विश्व गुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है। 2047 का परिकल्पना लेकर हम लोग आगे चल भी रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को कार्यक्रम में रखते हम लोग आगे भी चल रहे हैं। अगला 20 साल का प्रोग्राम है। लेकिन आप एक बात बताइए कि 51 सांसद देने के बाद झारखंड से 12 सांसद और बिहार से 39 सांसद, एक बार भी आप न्यूज़ नेशन से, नेशनल मीडिया है आप लोग, एक बार भी गूगल पर जाकर हमको दिखा दीजिए कहीं से कि दिल्ली में बिहार और झारखंड, राजमहल लोकसभा छोड़ दीजिए, हम अब पूरे स्टेट की बात करें, स्पेशली कोई 5 मिनट का भी रिव्यू मीटिंग लोग किया है? 5 मिनट का सब चीज़ हमरा और हम ही घर पे कटोरा मांग के घूम रहे हैं। तो दोषारोपण करने का बात नहीं है। बात यह है कि किसी भी क्षेत्र का इतिहास और भूगोल के साथ आप न्याय कर दे, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दोषारोपण ना करते हुए जो वर्तमान परिदृश्य में जो भी सांसद के प्रत्याशी हैं वो अपने बात को रखें लोगों के बीच में कि आप आइएगा तो 5 साल में आप क्या क्या कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में आके रिपब्लिक और ये डेमोक्रेटिक पार्टियाँ जो विदेशों में होती है उस तरह से आप एक डिबेट करवा लीजिए। आप ले देकर वहीं आइएगा सड़क बिजली पानी राशन पेंशन आवास, सड़क बिजली पानी राशन, तो मुखिया लोग क्या करेंगे? उसका मुआवजा हम लोग को करने दीजिए ना, आप लोग बढ़िया कुछ कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर के। और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि आखिर जो यहाँ जो गठबंधन के सांसद रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा है और कितना डेवलप हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर और भी है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि सर 2024 में लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, राजमहल में बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। आप लोग भी काफ़ी इच्छुक हैं कि हम लोग भी वोट करेंगे। इस बार कैसा समीकरण बन रहा है और कैसा सांसद चाहिए आप लोग को? सबसे पहले न्यूज़ नेशन की तरफ से मैं सभी दर्शकों को जोहार कहना चाहता हूं, झारखंडी जोहार। इस बार का समीकरण 50-50 के आसपास दिख रहा है, जो राजमहल लोकसभा हम लोग को अभी सुनने में मिल रहा है। फिर भी बहुत जगह ऐसा बात सुनने को आ रहा है कि हमारे माननीय सांसद महोदय विजय हांसदा, जो कि 10 साल से 2014 से यहाँ पर हैं, वो अपना संसदीय क्षेत्र जो पड़ता है एक बार जब जीत जाते हैं तो उसके बाद वो ज़्यादा यहाँ पर आते नहीं हैं, जिस कारण से लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है उनको लेके। एक जो कार्यकर्ता या जो भी वोटर आपको जब वोट देता है तो ये आशा करके देता है कि आप उनके लिए कुछ कीजिएगा, लेकिन अभी तक जितना देखा गया, चूँकि वो उनका सरकार नहीं है जिस कारण से वो बहुत कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार का जो समीकरण है बहुत ही दुविधा वाला है, कौन जीतेगा कंफर्म बताया नहीं जा सकता है। ऐसे जैसा हम लोग को सुनने मिलता है इस बार 400 पार, दूसरे जगह से तो 400 पार के नज़दीक पहुंचा जा सकता है मोदी जी के द्वारा, लेकिन इस बार राजमहल लोकसभा क्या होगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि वोटों का भी अंतर, अगले बार 99,700 का वोटों का अंतर था बीजेपी और जेएमएम के बीच में। अब यहाँ पर देखा जाता है कि कोई निर्दलीय अगर कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो फिर चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इतना ज़्यादा रोष है, मतलब जो वोटर्स हैं, जो जेएमएम के या गठबंधन यूपीए के जो वोटर्स हैं,
उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा रोष है। सभी जगह विजय हांसदा के नाम को लेकर सभी लोग खुश नहीं हैं। और जहाँ तक ताला मरंडी का बात किया जाए तो ताला मरंडी पहले से ही विधायक 2 बार रह चुके हैं और उनका भी तजुर्बा है। हम लोग तो सुन रहे थे कि बाबूधन को टिकट मिलेगा जो पाकुड़ जिला परिषद के अध्यक्ष थे, लेकिन अंतिम समय में क्या फैसला आया, ताला मरंडी को टिकट दिया गया। अब पार्टी या बीजेपी अगर उनको टिकट दी है तो ज़रूर कुछ सोच समझ के दी होगी। फिलहाल हम लोग दूसरे से तो मतलब नहीं, लेकिन मोदी सरकार से मैं खुश हूँ और यहाँ की जनता खुश है। क्योंकि आप अगर अभी आपका उम्र 24 से 25 है तो आपको इस बात का एहसास होगा कि 2014 से पहले हमारे यहाँ बिजली कितना रहता था, ना के बराबर। मतलब तब हम लोग देखते थे शक्तिमान, बिजली चल जाता था, बड़ा दिक्कत था। जहाँ भी हम लोग जाते थे, हमारा 3 पहाड़ से बोरियो रोड, चाहे 3 पहाड़ से राजमहल रोड, कितना दुर्दशा था रोड का। अभी मोदी सरकार के आने से गडकरी जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम किया जा रहा है, जो कि देश को और तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। और जहाँ तक यहाँ पर बहुत सारा मुद्दा जल नल को लेके भी है, पानी का समस्या। तो पानी का समस्या को देखते हुए अभी मोदी जी ने हर घर नल हर घर जल का एक कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत राजमहल गंगा से पानी उठाया जा रहा है और मोटे मोटे पाइपों में लेके जा रहा है। अभी 3 पहाड़ का हेड ऑफिस है आपका चमदी पहाड़, जो 3 पहाड़ बोरियो रास्ते के बीच में पड़ता है, वहाँ पर हेड ऑफिस है और छोटा छोटा ब्रांच बनाकर वहाँ पर फिल्टर किया जाएगा। उसके बाद चारों तरफ पाइप बिछा दिया गया है, वहाँ से पानी दिया जाएगा। मैंने उनके इंजीनियर से भी बात किया था कि आखिर हम लोग कब तक पानी मिल पाएगा, तो उन्होंने बताया था कि जो भी काम करते हैं इंजीनियर सब फील्ड में, उन्होंने बोला था कि मार्च 2025 तक हर घर नल हर घर जल का जो संकल्प है मोदी जी का, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड 2024 में कैसा रहता है। मेरे साथ यहाँ पर जो है और भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, राजमहल लोकसभा सीट बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है इस बार। आप लोग इस बार कैसा कैंडिडेट चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं? देखिए, ऐसा संसद आना चाहिए जैसे निशिकांत दुबे जी हैं, जहाँ पे गाड़ी बढ़िया से नहीं चल रहा है वहाँ प्लेन चल रहा है, वैसा संसद आना चाहिए जो विकास हो काम। संसद का मतलब देखिए कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किए हैं वैसा संसद आना चाहिए। और रह गया यहाँ पर जो हमारे संसद जी हैं, वो यहाँ तो आते हैं तो यहाँ आम जनता से तो बहुत कम मुलाकात, मगर यहाँ के जो 3-4 को VIP लोग हैं उनके घर में ज़रूर जाते हैं। हाँ, उनके घर में वो ज़रूर जाते हैं। यहाँ पे 3-4 को VIP लोग हैं, उन्हीं के घर में उनका आना जाना रहता है, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो आपने सर यहाँ का सांसद जिस प्रकार जो यहाँ गठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद रहा है 10 साल, आपने राजमहल को कितना बदलाव होते हुए देखा? आपने क्या देखा? आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हाँ, बदलाव होते हुए देखे हैं। यहाँ पर CBI आई है, ED आई है, घोटाला हुआ उसका बदलाव हुआ है, और पहाड़ का लूटम खाट हुआ है उसका बदलाव हुआ है, घोटाले पे घोटाला हुआ है उसका बदलाव हुआ है। लॉकडाउन में जो ट्रेन जो है बंद हुई है, उसके बाद अभी तो ट्रेन नहीं चली है, उसका बदलाव हुआ है। मतलब ये सब तो बदलाव देखने को मिल रहा है ना, पूरा बदलाव हुआ है। हाँ, यही सब बदलाव है। तो सर, अगर हम 2024 की बात करें, जिस प्रकार यहाँ पर जो है आपने जिस प्रकार बताया कि यहाँ पर बहुत सारा बदलाव है, यानी कि भ्रष्टाचार में साहेबगंज डूबा हुआ है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में यहाँ से जो सांसद बनेंगे वो कभी साहेबगंज को उबाल पाएंगे? देखिए, हम तो बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी बढ़िया संसद यहाँ पे बन किया है वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो जद्दोजहद करे, और जितने भी लूटम पाट हुआ है, जो सरकार का जो धन लूटा गया है, चाहे अवैध खनन के जरिए हो, चाहे ज़मीन घोटाले के जरिए हो, वो सबको ऐसा संसद आए जो ये सबको उजागर करे और इनको जो घोटाला हुआ है उसको उजागर करके उन पर कार्रवाई हो और सरकार के खजाने में सब पैसा जमा हो।
बस। सर, अगर हम राजमहल लोकसभा की बात करें तो एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का लहर है तो दूसरी ओर बीजेपी का लहर है, लेकिन तीसरा लहर मोदी का है। क्या आपको लगता है कि मोदी लहर जो है राजमहल लोकसभा में काम करेगा? कि आप लोग मोदी जी को कैसे पसंद करते हैं? देखिए, हम तो है मुसलमान, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है, मगर इतना हम जानते हैं कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं वैसा काम कोई नहीं कर रहा है। मतलब मोदी जी को हम भी पसंद करते हैं दिल से और सलूट करते हैं उनको, मोदी जी को, कि उन्होंने जो काम किया है, आज महिलाओं को लेकर के जो काम किया है, स्वास्थ्य भी जितना भी मतलब जो काम किया, शौचालय पानी उन्हीं का जो भी काम, भले यहाँ के जो नेता जो है यहाँ के उसको बराबर अभी मतलब नहीं ले पा रहे, मगर उनके तरफ से पास किया गया, पूरा उनके तरफ से पूरा पास किया गया है। यानी कि मोदी जी का लहर, यानी कि मोदी जी का जो योजना है उसका लाभ परिपूर्ण तरीके से आप लोग को मिल रहा है? हाँ, पब्लिक को मिल रहा है, मगर अभी हमारे क्षेत्र में वो तो हमारे संसद का काम है यहाँ का। हमारे संसद जी का जो जल नल का जो योजना का जो काम आया है वो कहाँ कहाँ हुआ है हमारे एरिया में, उनको खुद आना चाहिए था, देखना चाहिए था, सर्वे करना चाहिए था, मगर वो हम लोग के इधर आके पूछते भी नहीं हैं। खाली बस आते हैं तो यहाँ बड़े लोग जो हैं 2-4 गो उनके घर पे आते हैं, अब हम लोग उनके घर में जाते भी नहीं हैं। राजमहल लोकसभा में 6 गो विधानसभा, राजमहल लोकसभा में 6 गो विधानसभा, 6 गो विधानसभा में 5 गो विधानसभा में फॉरवर्ड, 1 गो विधानसभा में शेड्यूल। जहाँ पे शेड्यूल है वहाँ पे फॉरवर्ड है, तो जहाँ पे जो शूट करे वहीं पे न होगा। अब हमारा गोविंद जी से बढ़िया टर्म है या मनोज जी से बहुत से बढ़िया संबंध है, तो हम दिन को रात बोलेंगे तो रात को दिन बोल दीजिएगा? नहीं ना बोलिएगा। दिन को दिने न बोलिएगा कि रात को रात बोलिएगा? नहीं होता है। ताला मरांडी विधायक जी को अंधेरा में रखा जा रहा है, ठीक है, और यदि उनको समय रहते नहीं जगाइएगा आप लोग तो बीजेपी बहुत ज़बरदस्त नुकसान में जा रही है। और वो फेरा मत एक विभीषण आएगा, लोबिन हेम्ब्रम लाएंगे, ऐसे लाएंगे, दूसरे का लाठी से युद्ध होता है, हो अपना लाठी कहाँ रखे हैं? लेकिन एक बात है सर, जिस प्रकार जो है टिकट की घोषणा होने से पहले जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में मोदी लहर जो था वो बीजेपी की कैंडिडेट को टिकट मिलने के बावजूद भी जो चुप हो गया, क्यों? मैंने क्या बोला आपको? तेज पत्ता धनिया पत्ता, तेज पत्ता धनिया पत्ता। राजमहल लोकसभा मोदी लहर आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। राजमहल लोकसभा में आज भी मोदी लहर है, राजमहल लोकसभा पूरा देश में मोदी लहर है। मैं अपनी बातों का व्याख्यान का जो शुरुआत किया था वो महाभारत के परिक्षेप में कहा था। चुनाव देश में एक ही आदमी लड़ रहा है, विपक्ष भी कोई नहीं है। विपक्ष तो मोदी जी छोड़ रखे हैं, कुछ आदमी को छोड़ रखे हैं कि नहीं बेटा तुम लोग भी थोड़ा सा अपना राजनीति करते रहो। एक ही नेता है, सर्वमान्य नेता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, लेकिन सब मोदी जी बेचारा नहीं ना कर सकते हैं। वो वहाँ से दे रहे हैं कि हमारे पार्टी के फलाना व्यक्ति फलाना है। जितना सांगठनिक स्तर हम लोग का जितना मजबूत है, मैंने क्या बोला, मुख्य रूप से 5 या 6 मोर्चा कब ले लीजिए, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा का एक भी कार्यक्रम राजमहल विधानसभा छोड़ के बोरियो विधानसभा हुआ है, बरहेट विधानसभा में हुआ है? ले दे के वहीं आदमी जो राजमहल में काम करे वो बरहेट में काम करे, वहीं बोरियो में भी काम करेगा, तो बोरियो वाला बेचारा कहाँ जाएगा, बरहेट वाला कहाँ जाएगा? तो मोदी जी देखने आएंगे कि आप जो नीचे के लोग हैं वहीं देखेंगे? ले दे के बोलिएगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत, इंडिया, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान। मोदी जी के डायरी में वो नहीं है। मोदी जी के डायरी में है किसान है, महिला है, युवा है, रोजगार है, बेरोजगार है। तो नीचे का जो समीकरण है, नीचे का जो लोग लगल है, वो चाहता नहीं है कि बीजेपी यहाँ से एक कमल का फूल लेके दिल्ली भेजे। कहाँ है? यदि भेज देगा तो उसका दुकान तो बंद हो जाएगा ना, उसका दुकान बंद हो जाएगा। और मैं आप यदि नहीं होता है तो आप पब्लिक डोमेन में बैठा, ये पार्टी का जो प्रवक्ता लोग है, इंडिया गठबंधन में बैठे, इंडिया गठबंधन, हम न्यूट्रल बैठेंगे, हम गिन के 10 को सवाल रखेंगे, वो भी गिन के 10 को सवाल रखे। ले दे के एक ही बात, राजमहल लोकसभा भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। थोड़ा बहुत उम्मीद जग रहा है तो इस बार जग रहा है, लेकिन वो उम्मीद जैसा ही लोग का कार्यशैली है ना, वो धूमिल लग रहा है। जैसा ही कार्य चले, सफ़ेद पंजाबी झाड़ लीजिएगा, बढ़िया बंडी मार लीजिएगा, सोचिएगा नेता बन गए, तो यदि वैसा रहता चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। इस प्रकार यहाँ के लोगों से, जो राजमहल की जनता है, उनसे हम लोग बातचीत किए और जिस प्रकार उन्होंने बताया कि राजमहल में ना ही बीजेपी का लहर है और ना ही जेएमएम का लहर है। राजमहल में अगर कोई लहर है तो वो है मोदी लहर। लेकिन अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि मोदी लहर
का जो है असर जो है 1 जून को कितना काम करता है और जनता किसके पक्ष में वोट करता है और यहाँ पर किसको जनता अपना सरकार चुन करके वो दिल्ली भेजने का काम करती है। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, न्यूज़ नेशन, साहिबगंज।